जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र चल रहा है और कई जनहित मुद्दों पर बात की जा रही है, लेकिन परिणाम देखने वाली बात है। और ऐसे में ये तस्वीर भी सामने आ रही है कि क्योंकि इस विधानसभा में कई नए लॉ मेकर्स एमएलए सामने आए हैं, उनकी उतनी बेहतर तरीके से पार्टिसिपेशन नजर नहीं आ रही है। और कुल मिलाकर ये सत्र किस ओर जा रहा है, क्या एक मेयर फॉर्मेलिटी नजर आ रही है? इन पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, लॉ मेकर एंड सिटिंग एमएलए RS पठानी साहब। पठानी साहब, किस नजरिए से इस सेशन को आप देखते हैं? 7 साल इंटरवीनिंग पीरियड के बाद आज ये विधानसभा का सत्र आया है और 7 साल के बाद चुनी हुई सरकार बनी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। लेकिन मुश्किल ये है, परेशानी ये है कि ये सरकार इससे पहले कि कुछ कर पाए, इससे पहले कि ज़मीनी सतह पे अपना इम्पैक्ट बता पाए, ये सरकार पुरानी रीतियां, पुरानी आदतों से बाज आने से रही। ये सरकार सिर्फ सब्ज बाग दिखाती है, ये सरकार करती कुछ नहीं। ये सिर्फ कहानियां सुनाती है, उन कहानियों में सच्चाई कोई नहीं। ये सिर्फ एक नए नए मुजस्मे क्रिएट करती है, लेकिन उन मुजस्मों में भी कई हकीकत, जिसे कहते हैं सदाकत नाम की कुछ चीज़ नहीं है। ये सरकार एक नए नए ख्वाब और नए नए सपने दिखाती है, पर वो सिर्फ ख्वाब और सपने ही है, वो कभी रियलिटी में तक, जिसे कहते हैं, तब्दील नहीं होंगे। मैं इनको साफ और स्पष्ट कहना चाहूँगा कि आप ज़मीन पे उतने बी ए चेंज्ड मैन। आप एक बदले हुए एक शख्स के नाम पे, एक बदले हुए माहौल के नाम पे, बदली हुई पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे और बदले हुए एक राजनीतिक माहौल में आप बदली हुई रणनीति के साथ आए। हम भी टू एक्सपोज, अपोज एंड डिपेज, अपोजिशन का एक धर्म है, हमारा कर्म भी है वो, लेकिन हम उससे बाहर निकल के भी सरकार को सपोर्ट करेंगे, लेकिन सरकार सकारात्मक रहे। आज आपने देखा कि आज हमने रियासी के पार दूर दराज वाले क्षेत्रों में स्टाफ की बात उठाई। सरकार के पास कोई एक्शन प्लान नहीं था। पैरामेडिक्स और सफाई वाले प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को चला रहे हैं। सेकेंडरी केयर्स वो सिर्फ रेफरल बने हैं, और जो टर्शरी केयर है, जो सुपर स्पेशलिटी आपके जो संस्थान हैं, वो 30% से भी कम स्टाफ में काम कर रहे हैं। तो ये जिला से रेफरल, मैंने कहा सेकेंडरी केयर से रेफरल कम हो, प्राइमरी केयर में सुविधा कंटेन की जाए, और हेल्थ फॉर ऑल जो सरकार का मिशन भी है, सरकार का कमिटमेंट भी है, और कहीं ना कहीं एक सरकार का एक प्रॉमिस भी होना चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। इसमें सरकार मिसिंग है। हमने बड़े साफ और स्पष्ट तरीके से सरकार को चेताया है, सरकार को जगाया है। अब चेतना तो जागना तो सरकार का काम है। कितनी चेतनी जागी है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल तक तकरीबन सरकार 5वें महीने में जारी है, लेकिन इस सरकार में कोई भी इम्पैक्ट, कोई भी असर इस पे सरकार का दिखाई नहीं दे रहा। पटेल साहब, ये तर्क दिया जा रहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सत्ता की बागडोर, सेंट्रल वाज कॉलिंग द शॉट्स, और हमें मुश्किल से 4-4.5 महीने का वक्फा हुआ है और हम 4.5 महीने में डिलीवर नहीं कर सकते, पहले ही चीजें हो जानी चाहिए। देखिए, आपने बड़ा एक, मैं धन्यवाद करूंगा आपका, आपने एक बड़ा रेलेवेंट सवाल पूछा है विवेक जी। आप एक पुराने अनुभवी एक पत्रकार है, हमें बड़ा सम्मान है आपका। लेकिन देखें, जम्मू कश्मीर और देश एक संविधान की एक स्पिरिट के साथ, रूल ऑफ लॉ के साथ चलता है। आई वॉन्ट टू पुट ए काउंटर क्वेश्चन टू यू, और आपके माध्यम से आपके रीडर्स को भी एक सवाल, ओपन सवाल है। मुझे बताइए कि 90 से लेकर 96 तक चुनाव नहीं हुए, तो क्या यहाँ कांग्रेस का सरकार था क्या? हर एक आदमी कहता गवर्नर शासन, गवर्नर शासन, गवर्नर। अरे भाई, गवर्नर शासन नॉन पॉलिटिकल रहता है, वो किसी पार्टी की सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कोई अफसर फाइल लेके नहीं जाता था, हमारे अध्यक्ष, हमारे नेता उस पर साइन करें, अप्रूव करें, फिर वो फाइल होगी। हाँ, वो दूसरी बात है कि इस 5 साल में भी भारतीय जनता पार्टी एक्टिव रही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो कोरोना है, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, या कोई भी सामाजिक जो एक आपदा के नाम पे चलें, या कोई सामाजिक विषय पे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार संघर्ष किया। और ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर महोदय, उनके एडवाइजर महोदय के ऊपर लगातार जो जन सुधार के जो विषय थे, जो जनता के जो रोजमर्रा की जो मुश्किलात थी, उस पर हमने लगातार आवाज उठाई। ये एक पॉलिटिकल शासन था। हम कभी भी सरकार सत्ता में रहे नहीं। तकरीबन 3 वर्ष हम एक जूनियर पार्टनर बन के रहे। वहाँ पे जो हमने किया वो अपने आप में शीशे की तरह है, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। आज भी हमारे 28 विधायक और खुल के, जिसे कहते हैं, जनता की बात कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में विकास की ओर अग्रसर हैं, प्रगतिशील हैं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में भी हम सरकार की एक सकारात्मक एक ऑपोजिशन करते हुए, सरकार को भी हम डिरेल नहीं करना चाहते, अभी निर्णय बने हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि सरकार शोकेस कुछ कर नहीं पाई, सिवाय झूठ के, सिवाय सब्जबाग के, सिवाय घुमाने और फिराने के। सरकार अभी तक अपना कोई इम्पैक्ट बता नहीं पाई है। ये सरकार, वो कहा जाता है कि ऑफ दी, फॉर दी एंड बाय दी पीपल होनी चाहिए सरकार, बट दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ दी, फॉर दी, बाय दी मीडिया एंड सोशल मीडिया। एक इन्फॉर्मेशन का नोट और
एक अपने अकाउंट्स के साथ सुबह सुबह किया हुआ लाइव, उसके अलावा सरकार के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं। पिछले कुछ दिनों से लगातार, चाहे हम पीएचई डेली वेजर्स की बात करें या फिर कुलगाम में जो ट्राइबल लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस का एक और फेस देखने को मिला है, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने वो वीडियो देखा नहीं है। आज कुछ मेंबर्स को मैंने प्रोटेस्ट करते हुए देखा है, और अगर ऐसी बात है वाकई, तो मुझे लगता है वाकई इसकी जांच होनी चाहिए और इस पे लॉ शुड टेक इट्स ऑन कोर्स। और कश्मीर में आज फिर एक एनकाउंटर हुआ है, किस तरीके से देखते हैं? पाक प्रोक्षित और प्रायोजित आतंकवाद लगातार जम्मू कश्मीर में, एक तरफ आतंकवाद, दूसरी तरफ ड्रग्स को लेकर लगातार नई जनरेशन को खोखला करने का प्रयास कर रही है। देखिए, मैं बार बार आपके माध्यम से चैनल में, विधानसभा में भी बार बार बोला हूँ, हम बोलेंगे कि आतंकवाद खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन आज आतंकवाद को लेकर जो सरकार ने कदम उठाए, उन्होंने रिजल्ट दिया है। ये मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, सरकार नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानते हैं कि 70% गिरावट आतंकवाद में आई है। और हाफिज सईद के राइट हैंड मैन, जिनका ढांगरी और रियासी वाले अटैक्स में जिन्होंने मास्टरमाइंड किया था और पाकिस्तान की धरती पे मौत के घाट उतारा है, तो कहीं ना कहीं सरकार तो काम कर रही है और सरकार की एजेंसीज भी काम कर रही हैं। आज वो जो मिस्टर पानून, जिसको सरकार ने ऑन किया या ना किया, मैं नहीं बोलूँगा सरकार ने किया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी ने भी हिट किया तो शिकंजा तो है। तो ऐसी कोई बात नहीं। जम्मू कश्मीर और विशेषकर भारत आतंकवाद रहित होगा, नक्सलवाद रहित होगा, ड्रग टेररिज्म रहित होगा। इसी संकल्प के साथ, इसी समावेश के साथ, इसी एक सुनियोजित एक सरकार के एक रिजॉल्व, एक प्रॉमिस के साथ मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि भारत विकसित बनेगा। 2047 में भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा। और जब नेचुरली जब आप आगे जाएंगे तो दुश्मन तो आपके रहेंगे, कॉम्पिटिटर तो रहेंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं। इन चीज़ों के लिए हमें कम से कम तैयार रहना चाहिए और सरकार के साथ हम सभी को स्थिर, सजग और सुदृढ़ जिसे कहते हैं खड़ा होना होगा। और खड़े हैं, मैं अपनी पूरी उम्मीद से बता सकता हूँ, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारतवासी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जो लैंड है कोड़ियों के भाव, रेवड़ियों के भाव बांटी गई है भाजपा के। ये पहली बात नहीं कि बाहर से इंडस्ट्रियलिस्ट ने आके यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाई हैं। आज से पहले भी आप देखते हैं, लीज पे आके यहाँ फैक्ट्रीज लेके बाहर के प्लेयर्स आते थे और यहाँ पे फैक्ट्रीज लगती थी। तो ये कोई नया, दिस इज नॉट ए न्यू इशू। अब तिल का ताड़ बनाना, उसको विषय बनाना, मुझे लगता नहीं उसमें कोई तर्क संगत। और अभी कोई आदमी है, जस्ट साइट एन एग्जाम्पल, आज मुतैया मुरलीधर नगर को प्लांट लगा रहे थे तो कम से कम 1000 हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी। तकरीबन 1600 करोड़ का एक इकोनॉमिक फ्लो यहाँ आना था उसमें। ये तो वही कहानी होगी कि नंदीग्राम में ममता जी ने कहा नैनो वाला प्लांट नहीं लगने देंगे। अब वो नैनो वाला प्लांट जहाँ गया, उसने कई हजार लोगों को, क्षेत्र को भी विकसित किया और बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल हब बन गया उसमें। तो मुझे लगता है कि संकुचित मानसिकता और संकुचित राजनीति से नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके जो फैन सीटर्स हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, उससे बाहर आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नेशनल भाजपा के वरिष्ठ नेता आरएस पठानिया हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि संकुचित मानसिकता से नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाहर आना होगा, तब जाकर जम्मू कश्मीर का समुचित विकास होगा।